हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि ये शेड्यूलेबल है आरएमए में या फिर डीएमए में, किस में ये शेड्यूलेबल है। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट। यहाँ पे हमें तीनों टास्क जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड, ठीक है, एंड उसका डेडलाइन, ठीक है, ये हमें प्रोवाइड की गई है। अब देखो, तुम्हारा आरएमए में जो प्रायोरिटी होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पीरियड के। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड सबसे कम किसका है? T1 का, देन T2 का, देन T3 का। मतलब सबसे पहले क्या है? T1 एग्जीक्यूट होगा। T1 एग्जीक्यूट होगा यानी इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 10 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा 15 सेकेंड, फिर T3 एग्जीक्यूट होगा यानी 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब जब T1 एग्जीक्यूट होगा तो हमने देखना है कि वो अपने डेडलाइन से नीचे आ रहा है। ये 10 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी डेडलाइन 35 है। येस, पहले ये एग्जीक्यूट हो गया। अब T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, ये 15 है, मतलब 10 + 15 कितना हो गया तुम्हारे पास? 25। तो इसकी डेडलाइन तो 20 थी, मतलब ये अपनी फर्स्ट डेडलाइन क्या है? मिस कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये आरएमए के अंडर शेड्यूलेबल नहीं है। बट अगर हम डीएमए के अंदर देखें, डीएमए में क्या था? प्रायोरिटी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डेडलाइन। अब देखो, डेडलाइन सबसे छोटी किसकी है? तुम्हारे पास T2 की डेडलाइन सबसे छोटी है, देन T1 की, देन T3 की। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास। सबसे पहले आएगा T2 का एग्जीक्यूशन टाइम 15 था, उसकी डेडलाइन 20 थी, सो इट वाज लेस। ठीक है, अब T1 आया, उसका जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है? 10। ठीक है, और उसकी डेडलाइन है 35। बट यहाँ पे करते करते कितना हो गया? 25। सो 15 + 10 इज 25, सो इट इज़ लेस देन 35। फिर आता है तुम्हारे पास T3, वो आता है 20, सो 15 + 10 + 20, ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, इट इज़ लेस देन 200। तो ऐसे जब तुम आगे आगे करते जाओगे, एक पीरियड में एक बार एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। तो इसके मतलब ये क्या हुआ? डीएमए में एग्जीक्यूटेबल हुआ ना। ठीक है, शेड्यूलेबल जो है ये डीएमए में है, आरएमए में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है कि आरएमए में तुम्हें सिर्फ प्रायोरिटी पीरियड बेस इसको सेटल करना है, फिर देखना है ये अपनी डेडलाइन से छोटा है कि नहीं। अगर तो उससे बड़ा आ रहा है, मतलब वो अपनी डेडलाइन मिस कर रहा है, देन आरएमए में नहीं आएगा। ठीक है, अगर उससे छोटा ही आई जा रहा है तो अपनी डेडलाइन मिस नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे ये केस में आता है डीएमए में। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था गाइज। अगर आपको समझ में आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।